जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जब से 24 दिसंबर 2024 को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है, तभी से लेकर कांग्रेस में तिलमिलाहट मची हुई है। इस तिलमिलाहट को लगातार बहुजन समाज पार्टी के द्वारा काउंटर भी किया जा रहा है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा लगातार रोजाना धड़ाधड़ 2-3 ट्वीट करके उनकी जो ये चालबाजी चल रही है, या आप इसको दिखावा कह सकते हैं, जो दिखावे की राजनीति चल रही है, बहन जी इसको लगातार काउंटर कर रही है। आज भी उन्होंने कांग्रेस को घेरने का काम किया है और गृह मंत्री अमित शाह के बहाने उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। क्या है पूरी बात, आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 24 दिसंबर 2024 को यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान संसद में बाबा साहब को लेकर दिया है, उसके विरोध में अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो देश व्यापी विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जाएगा और सभी जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जिसका समर्थन भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा भी किया गया है। अब बहन जी के द्वारा या कहें कि बहुजन समाज पार्टी की जो लगातार ये सक्रियता अब दिख रही है, इससे जो विरोधी पार्टियां हैं वो सत्ते में आई हुई हैं कि बहुजन समाज पार्टी की ये जो एकाएक सक्रियता दिख रही है, इसको कैसे काउंटर किया जाए। अगर इसको काउंटर नहीं किया गया तो बड़ा जो वोट बैंक है जो हमने बहुजन समाज पार्टी से छीन लिया है, वो वापस बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकता है। उसको कैसे भी रोका जाए, इसलिए जो दिखावे की राजनीति है, जो प्रतीकों की राजनीति है, जिसे इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो बनी हुई है कांग्रेस, वो करती हुई नजर आ रही है। आप साफ देख सकते हैं वो दलित जो प्रतीक हैं, चाहे बाबा साहब हो, भगवान बुद्ध हो, चाहे उनसे जुड़ा जो नीला कलर है, वो नीले कलर की भी जो प्रतिष्ठा है उसको भी वो भुनाने में लगी हुई है। आपने हालिया में देखा किस तरह से प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहनते हुए संसद में आती है, उनके जो भाई हैं राहुल गांधी वो भी नीली टी शर्ट पहनते हुए संसद में नजर आते हैं। वहीं चुनाव के समय उन्होंने बाबा साहब कंधे पर उनको ऊंचे घूमे हैं और आज वो महाराष्ट्र में जो परभणी की घटना घटी है वहां पर उनका जाने का प्लान है। तो इन सभी बातों को लेकर बहन जी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़े सवाल उठाए हैं। बहन जी ने कहा है, भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान वे उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। परभणी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई साबित है कि कांग्रेस व भाजपा आदि कोई इनका सच्चा हितैषी नहीं, सबकी नीयत नीति में खोट। परभणी घटना को लेकर कांग्रेसी नेता का आज दौरा घड़ियाली आंसू, क्योंकि बाबा साहब के जीते जी व उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके व उनके अनुयायियों के हित व कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा है। इनको दलित पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। तो बहन जी ने साफ साफ कहा है कि ये जो कांग्रेस अब परभणी मामले को लेकर इतनी सक्रिय नजर आ रही है, उसको वो उठाने का काम कर रही है, वहां पर वो जा रही है, तो ये सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं। जब इनका बुरा वक्त चलता है, यानी कि राजनीतिक रूप से जब इनको लोग नकार रहे होते हैं, इनकी सीटें कम आती हैं, इनकी सरकारें छीन लेते हैं और इनके विरोधी जो पार्टियां हैं वो सरकार में आ जाती हैं, सत्ता सीन हो जाती है, तब इनको दलितों की याद आती है। जब इनका अच्छा वक्त होता है, जब ये सत्ता में होते हैं, सत्ता की कुर्सी इनके हाथ में होती है, साधन संसाधनों पर इनका कब्जा होता है, तब इनको दलितों की याद नहीं आती है। क्योंकि अगर ये सत्ता में रहते हुए दलितों के पक्ष में काम करेंगे, जो दलित वर्ग है वो अपना उत्थान कर पाएगा, उनका विकास हो पाएगा और जो जातिवादी व्यवस्था के तहत उनको पीछे रखा गया है, कुछ हद तक वो आगे आ सकते हैं। लेकिन बहन जी ने यहाँ पर साफ कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो सोच है वो हमेशा जातिवादी रही है और इस समाज के साथ उसने हमेशा तिरस्कार ही किया है। और आज जो उनको याद आ रही है तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, ये उनके घड़ियाली आंसू हैं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के आगे जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी लपेटने का काम किया है, उसकी भी पोल उन्होंने खोली है। और अमित शाह जी के द्वारा जो बयान
बाबा साहब को लेकर दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर भी अब बड़ा आघात लग रहा है। अगर पीएम मोदी उनका बचाव करते हैं तो सीधे सीधे पीएम मोदी की जो कुर्सी है वो खतरे में आ सकती है। तो बहन जी ने ये जो 24 दिसंबर 2024 का विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, इससे बीजेपी की जो नींव है उसको हिलाने का काम कहीं ना कहीं कर दिया है। बहन जी ने अमित शाह को लेकर कहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर बीएसपी द्वारा कल देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्व समाज से अपील। बाबा साहब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधानी जरूरी। बीएसपी का अम्बेडकरवादी आत्मसम्मान का मूवमेंट बहुजन समाज को वोट के माध्यम से शासक वर्ग बनाने का राजनीतिक मिशन है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर अम्बेडकरवादी होने का ढोंग करती रहती हैं। दलित बहुजन के हितों में इनके मुंह में राम, बगल में छुरी जैसा है। तो बहन जी ने फिर आज साफ किया है कि हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो मिशन मूवमेंट है, इसका जो उद्देश्य है वो दलित समाज को, बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाना है राजनीति के माध्यम से। हम सिर्फ दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। हमको जो बहुजन समाज है, जिसको हजारों सालों से गुलाम बनाए रखा है, उसको शासन सत्ता में भागीदारी नहीं बनाया गया है। हम उस वर्ग को, उस अछूत समाज को शासन सत्ता में लाना चाहते हैं, उसको शासक वर्ग बनाना चाहते हैं और इस देश के जो साधन संसाधन है उस पर उसका जो हक है, जो अधिकार है, उसको दिलाना चाहते हैं। बाकी जो पार्टियां आपके लिए आंसू बहा रही हैं वो सिर्फ दिखावा है। उनके मुंह में तो राम है और बगल में छुरी है। ये बात बहन जी ने विरोधी पार्टियों के लिए कही है और उन्होंने साफ किया है कि आपको ऐसी दिखावे वाली जो पार्टियां हैं उनसे सावधान रहना है। कल बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में होने वाला है, इस विरोध प्रदर्शन को आप सफल बनाएं। सर्व समाज से बहन जी ने ये अपील करी है। तो बहन जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।